कहानी का नाम छोटू और दादाजी का टूटा कटोरा। थीम 3 पीढ़ियों के रिश्ते, परिवार का प्यार, उपेक्षा, पछतावा और आत्मबोध। भाग 1। 3 पीढ़ियों वाला घर। एक छोटा सा कस्बा था, हरियाली से घिरा, शांत और प्यारा। उसी कस्बे में एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, जहाँ 3 पीढ़ियाँ साथ रहती थी। दादाजी 75 साल के, थोड़े कमजोर लेकिन दिल से बच्चे जैसे। उन्हें कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। राजेश बेटा 38 साल का, एक ऑफिस में काम करने वाला, थोड़ा व्यस्त लेकिन जिम्मेदार। सीमा बहू गृहिणी, जो घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। छोटू पोता 6 साल का नटखट बच्चा, जो दादाजी से बहुत प्यार करता था। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को घर का माहौल अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। शाम का समय था। घर की रसोई से बर्तनों की खनकती आवाज आ रही थी। दादाजी अपनी पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए बाहर आंगन में झूला झूल रहे थे। छोटू रोज की तरह उनके पास आकर बैठ गया। दादाजी, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है परिवार की, प्यार की, लेकिन पहले रोटी खा ले, फिर कहानी। मम्मी, दादाजी को खाना दो ना, फिर वो मुझे कहानी सुनाएंगे। सीमा, जो उस वक्त मोबाइल पर बात कर रही थी, चिढ़ गई। कितनी बार बोला है छोटू, दादाजी की थाली अलग रखी है, उनके हाथ कांपते हैं, खाना गिरा देते हैं। मैं अभी खाली नहीं हूँ, तुम ही दे दो जाकर। राजेश ऑफिस से लौटा ही था। छोटू ने पापा की ओर देखा। पापा, दादाजी को खाना कौन देगा? राजू बेटा, अभी नहीं, मैं बहुत थक गया। छोटू धीरे धीरे रसोई में गया और दादाजी की स्टील की थाली लेकर बाहर आ गया। कांपते हाथों से थाली उनके सामने रखी और बोला, दादाजी, मैं खिलाऊंगा आज। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। तू कितना प्यारा बच्चा है छोटू। उन्होंने खाना शुरू किया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। अचानक कटोरी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। सीमा गुस्से से दौड़ी। फिर से बर्तन गिरा दिए। आपको मना किया था ना, अकेले मत खाया करो। अब रोज रोज टूटते हैं बर्तन। पापा, अब से आपको लकड़ी का कटोरा मिलेगा, और हाँ, आप आंगन में ही खाएंगे। छोटे बच्चे भी साफ साफ खाते हैं, और आप कामा। दादाजी चुप थे, सिर झुकाया और फिर कुछ नहीं कहा। छोटू की आंखें नम थीं। उसने देखा कि उसकी मम्मी एक पुराना लकड़ी का कटोरा लेकर आई और दादाजी के सामने रख दिया। अब इसमें खाओ, टूटेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। दादाजी मुस्कराए, और एक दर्द भरी मुस्कान से जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस खामोशी थी। अगली सुबह छोटू एक कोने में बैठकर लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे कर रहा था। राजेश ने देखा और पूछा, क्या बना रहे हो बेटा? मैं आपके लिए कटोरा बना रहा हूँ पापा। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उसमें खाना खाओगे ना? राजेश वहीं थम गया। उसकी सांस रुक गई, आंखें छलक पड़ी। सीमा भी ये सुनकर दंग रह गई। पूरा घर चुप था। छोटू तो मासूम था, उसे समझ नहीं थी उसने क्या कह दिया, लेकिन जो कह गया वो सीधे दिल में उतर गया। भाग 2 में आएगा वो भावनात्मक मोड़, जहां दादाजी घर छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन छोटू की मासूमियत परिवार को एक करने में कैसे मदद करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड बहुत जल्द। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।